जिनेंद्र लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। चलो, तुंगिका नगरी की बात चल रही थी कल। तुंगिका नगरी में श्रमण उपासक अनेक थे। मतलब जो नगरी, उसका वैभव सब खास है, उसका यहाँ पे कुछ खास तरीके से उल्लेख किया हुआ है। यहाँ ऐसे श्रमणोपासक थे जो विशाल और प्रचुर भवन शयन आसन वाले थे, जिनके यान वाहन बड़ी ज़्यादा मात्रा में थे। उनके पास प्रचुर धन था, सोना चांदी, आयोग प्रयोग, घर भोजन आदि विपुल मात्रा में था। दान और ये सब भी ज़्यादा यहाँ होता था। अनेक दास दासी, गाय भैंस, भेड़े, यानी कि जो दास दासी और जो जानवरों का परिवार था वो भी यहाँ विपुल मात्रा में था। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग यहाँ ज़्यादा रहते थे। तो स्वाभाविक है कि यहाँ हमारे भी जहाँ जैन लोग या श्रावक लोग ज़्यादा रहते हैं तो महात्मा वहाँ ज़्यादा, उसकी जगह अगर कोई छोटा गांव होगा तो ये होगा तो वहाँ कम महात्मा जाते हैं। ऐसा होता है ना? तो यहाँ इस प्रकार से धर्मी जन भी ज़्यादा थे। अनेक जीव अजीव को जानने वाले, पुण्य पाप के मर्म को समझने वाले, आश्रव संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंध और मोक्ष, ऐसे ये 9 तत्व के विषय बताए हैं। ऐसे विषयों में कुशल, यानी कि उसको जानने वाले, उसके ऊपर चर्चा करने वाले, ऐसे यहाँ पे ज्ञानी धनी लोग ज़्यादा थे। और सत्य के प्रति स्वयं निश्चल थे। देव असुर नाग सुवर्ण किन्नर यक्ष राक्षस किम पुरुष गरुड़ गंधर्व महोरग आदि देवगणों के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन से अविचलनीय, इस निर्ग्रंथ प्रवचन में शंका रहित, कांक्षा रहित, विचिकित्सा रहित, यथार्थ को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, उस विषय में प्रश्न करने वाले, उसे जानने वाले, उसका विनिश्चय करने वाले, निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रेमानुराग से अनुरक्त होने वाले, ठीक है, अस्थि मज्जा वाले, आयुष्मान, ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ है, यही परमार्थ है, शेष बाकी सब अनर्थ है, ऐसा मानने वाले, आगल को ऊंचा और दरवाजे को खुला रखने वाले, अंतःपुर और दूसरों के घर में बिना रुकावट प्रवेश करने वाले, चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध और सम्यक प्रकार से उसका अनुपालन करने वाले, श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐषणीय अशन पान खाद्य स्वाद्य वस्त्र पात्र कंबल प्राद प्रोच्छन्न अन्न भेषज्य पीठ फलक शय्या संस्तारक का दान देने वाले, बहुत ही शीलव्रत, गुण व्रत, विरमण व्रत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास के द्वारा यथा परिगृहित तप कर्म के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए रह रहे थे। देखिए, यहाँ ये सब बताने का एक ही प्रयोजन है कि ऐसे इस प्रकार से रहने वाले जीव, आगे एक शब्द आ चुका है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनिए। देव असुर नाग सुवर्ण यक्ष राक्षस किन्नर किम पुरुष गरुड़ गंधर्व महोरग आदि देवगणों में कम विश्वास रखने वाले, बात समझ में आ रही है? उन लोगों से जो ये देवादि में नाम बोल गई, उन लोगों से अविचलनीय, उससे निर्ग्रंथ प्रवचन में अविचलनीय, मतलब अविचल नहीं होते थे। समझ में आ रहा है? विचलित होना अविचलित होना, दो में फर्क है। बराबर? आप निर्ग्रंथ के प्रवचन पे इतनी श्रद्धा रख लो, इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो जाए कि आपको देव गंधर्व असुर किम पुरुष आदि सभी में की और से जो भी कोई प्रकोप आए, तब भी आप भगवान के निर्ग्रंथ के प्रवचन से बिल्कुल भी अविचल रहो। तो ये सम्यकदर्शी का ही काम है, किसी और का है? बताओ। ये पहले हम ये सब पाठ कर चुके हैं, आपको पता हो तो, कि ऐसे भी राजा के पाठ हो गया था जब वंदितु की गाथा करते थे तब, कि कितना भी प्रलोभन आए, कितनी भी मुसीबत आए,
वो नाग देव और यक्ष किन्नर के बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करके सम्यक दर्शन में अविचल रहे कि मुझे परमात्मा के अलावा कोई नहीं चाहिए। याद आ रहा है? उनसे जो उपसर्ग हुए हैं उनके प्रति वो स्थिर रहे। अरे हर एक जीव अपने अपने कर्म के अधीन होता है, प्रत्येक को अपने कर्म को भोगना पड़ता है। तो मुझे इस प्रकार से यक्ष देव किन्नर उनकी सहायता लेकर संसारी सुख नहीं चाहिए, ऐसे मानने वाले ही सम्यकदर्शी हो सकते हैं। बराबर बराबर बराबर। तो ये तुंगिका नगरी के जो लोग हैं उनकी यहाँ व्याख्या की है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमें देव असुर आदि जो भी है उनसे उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। उसकी जगह हमें निर्ग्रंथ के प्रवचन पे प्रेमानुराग होना चाहिए। बराबर। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी आदि के दिनों में, तिथियों में प्रतिपूर्ण पौषध का सम्यक अनुपालन करना चाहिए। राइट। हाँ, श्रवण निर्ग्रंथ को प्रासुक और ऐषणी, आसन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद प्रोचन, औषध, भेषज, पीठ, फलक, शैया संस्कारक का दान, उसमें हमें रत रहना चाहिए। महात्मा को क्या चाहिए, महात्मा को क्या तकलीफ है, सामने से जाके पूछना चाहिए। बहुव्रत और शील व्रत में होना करने चाहिए। शील व्रती होना चाहिए, गुण व्रती, वीरमण व्रती, हर 18 पाप स्थानक का वीरमण करना चाहिए। ठीक है। पौषधवास और प्रत्याख्यान में रत रहना चाहिए। ऐसे तप कर्म से भावित रहना चाहिए, तभी आप मोक्ष मार्ग के सन्मुख हो। बराबर। तो ऐसे जगह पे, इस जगह पे पार्श्व उपतीय स्थविर भगवंत जो जाति संपन्न, अब देखो स्थविर भगवंत और जो ऐसे जो हम बोले संयम और तप से भावित आत्मा का भी कुछ एक हम बोलेंगे कैरेक्टर, यानी कि उसका भी एक व्यक्तित्व बताया गया है। उसको भी ध्यान से सुनिए। जाति संपन्न, जाति में कैसे होंगे वो? कुल मद, जाति मद पढ़ा है ना? 8 प्रकार के मद, बल मद, रूप मद, विनय मद, ज्ञान मद, दर्शन मद, पता है ना? 8 मद आ गए हमारे। हाँ, यहाँ भी वही है। फिर से बोल रही हूँ मैं 8 मद का नाम, ध्यान से सुनो। जाति मद से संपन्न, कुल मद से संपन्न, बल मद से संपन्न, रूप मद से संपन्न, विनय मद से संपन्न, ज्ञान मद से संपन्न, दर्शन मद से संपन्न और चारित्र मद से संपन्न। हमें अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र का मद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए भाई। ये मेरा ज्ञान है, मेरा दर्शन है, मेरा चारित्र। अन्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र से ये बिल्कुल अलग है। ऐसा मद होना चाहिए कि नहीं? बताओ। होना चाहिए। तो ऐसे ही क्या हमको अपनी जाति, अपने कुल, उस पर मद नहीं होना चाहिए क्या? आर्य जाति है, हम आर्य जाति के हैं, हम आर्य कुल के हैं। होना चाहिए कि नहीं? बताओ। होना चाहिए। होना चाहिए। आर्य कुल, आर्य जाति का जीव हमेशा अपने आप में इतना वो संपूर्ण होता है कि सत्य असत्य को जान के सत्य के ऊपर चले तो वो चल पाए कि नहीं? बताओ। भव्य जीव होगा, वो जाति संपन्न, कुल संपन्न, या 8 मद से संपन्न होगा तो ही वो भव्य है। समझ में आ रहा है? अभवी को तो जाति मद होगा ही नहीं, वो मनुष्य जाति में जाएगा ही नहीं। अभवी होगा तो भी उसको जाति मद नहीं होगा कि मुझे मेरे कुल पे अभिमान, मुझे मेरी जाति पे अभिमान है, मुझे मेरे भगवान पे अभिमान है। बोलो, अभवी करेगा ऐसा? नहीं, कर ही नहीं पाएगा, है ना? तो बल मद, उसके बाद रूप मद, विनय मद, ज्ञान मद। रूप में वही है भाई, परमात्मा का रूप कैसा होता है जानते हो आप? परमात्मा के रूप पे ऊपर कितने स्तवन बने हैं नहीं पता है क्या? हजारों स्तवन बन चुके हैं। नाम है ऐसा तारणहारा, है कि नहीं? बताओ। पता नहीं कैसा होगा वो, कैसा होगा वही क्वेश्चन है कि भगवान कैसे होंगे? सूर्य से भी सुंदर, चंद्र से भी सुंदर। क्या हमने पढ़े नहीं है क्या?
उनका मुख कैसा होगा? આખા ભક્તાવરમાં એ જ છે ને. हाँ, पूरा सब परमात्मा का रूप। तो परमात्मा का रूप ऐसे परमात्मा संपन्न है जो भव्य जीव है और जो तारने वाले बने हैं, तो उनका आलम्बन लेके हमें भी वैसा बनना है। तो क्या हमको भी रूप मत नहीं होना चाहिए? बताओ। હોના જોઈએ. होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। विनय मत होना चाहिए। विनय मत का अर्थ ही है कि विनय विवेक। विनय विवेक भी वही कह रहा है कि मैं अपने परमात्मा का महात्म्य गाऊं, मैं साथ में दूसरे लोगों का बुरा ना बोलूं, तो ये विनय ही हुआ ना? હા. हाँ, विनय हुआ। भी मुझे मेरे भगवान अच्छे लगते हैं, बस मुझे कोई देव गरुड़ किन्नर बाकी सब अच्छे हैं, सब अपने हिसाब से अच्छे, लेकिन मुझे उनके पास नहीं जाना है। अगर मैं सब जगह चली जाऊंगी तो परमात्मा के प्रति कोई विनय रहेगा आपका? बताओ। નહીં. आप हर एक को एक जैसा गिनोगे तो परमात्मा के प्रति क्या विनय किया आपने? जो सबसे अलग है उसका अलग विनय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? હોના જોઈએ. होना ही चाहिए। सबको आप अगर आपने सबको एक कैटेगरी में रख दिया, देव गंधर्व किन्नर असुर राक्षस और भगवान, सबको एक लाइन में आप बिठा दोगे अपने घर में भी भगवान के साथ साथ, तो क्या आपने उनका विनय किया? નહીં. नहीं किया। और ज्ञान संपन्न ही तो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से संपन्न नहीं हुआ अगर मैं, तो क्या फायदा? मोक्ष होगा ही नहीं मेरा। तो ज्ञान संपन्न होना चाहिए ना, ज्ञान मद होना चाहिए कि नहीं? अरे मेरा ज्ञान अलग ही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान अलग ही ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान के तोले सम्यक ज्ञान नहीं आएगा। ऐसा ये मद है, तो ये मद होना चाहिए कि नहीं? હોના જોઈએ. दर्शन मत मतलब श्रद्धा मुझे मेरे भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है। आप बोलो 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लगे कि ये मद है तो हाँ ये मद चाहिए। मैं 1000 बार बोलूंगी तो मेरे दिमाग से ये बात कभी नहीं जाएगी। बराबर? बराबर। उसके बाद ऐसे ही दर्शन मद, चारित्र मद, लज्जा यानी कि संकोच। लज्जा यानी कि अगर कुछ बुरा कर रहा हूं तो उसके प्रति संकोच होगा ना? हाँ, शर्म आनी चाहिए। अपनी जगह हम ना जाए, भगवान का बहुमान ना करे, परमात्मा के दर्शन ना करे, तो हमको शर्म आनी चाहिए कि नहीं? बोलो। आनी चाहिए। लाघव संपन्न मतलब है कि मैं मेरी एबिलिटी है उसको प्राप्त करूं। ये सारे मद है, ये सारे संपन्नता है, मैं उसको प्राप्त करूं, तो ही आप लाघव बनोगे ना। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, क्रोध के ऊपर विजयी, मान के ऊपर विजयी, माया विजयी, लोभ विजयी, निंद्रा के ऊपर विजयी। समझ में आ गया? इंद्रिय पर विजय यानी कि जितेंद्रिय, परिशह पर विजयी। आप सारे परिशह को सहन कर पाओ, सहनशील, जीने की आशंसा और मृत्यु के भय से मुक्त। जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नहीं मेरे को लंबा जीना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना भी जीव भव्य जीव, अच्छे से जीव, कर्म खपाऊं मैं। और मरने का तो सोचना भी नहीं है। मौत आएगा तब ठीक है, मरने से डर भी नहीं आना चाहिए, मरने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ. तो मरने के भय से मुक्त, तप प्रधान, जो तप हो करो। खाली तप खाना से तप, उपवास से तप है, ऐसा नहीं सोचना है। आपके लिए 6/6 अभ्यंतर 12 तप है। उसमें विनय भी एक तप है, व्यावज भी एक तप है ना? स्वाध्याय भी एक तप है, ध्यान भी है, कौशक भी है कि नहीं? बोलो। प्रायश्चित भी एक तप है, माफी मांगना भी बड़ा तप है, बड़ा सबसे बड़ा तप। खाली खाने का, आहार का वो ही तप है ऐसा नहीं है। तो आपको ये तप प्रधान रहना है, गुण प्रधान रहना है। गुण में भी गुण प्रधान नहीं रहोगे तो अपने आप अवगुण आता जाएगा ना। इसलिए गुण संपन्न चाहिए। आर्जवता, मार्जवता मतलब सौम्य होना, सॉफ्ट होना, अहंकार नहीं करना, बिल्कुल निर्लोभी हो जाना, कोई किसी अपेक्षा रहित हो जाना, ये सारा गुण है।
करण प्रधान, करण करण करो, क्या करण सित्री चरण सित्री ये है, करण सित्री तो करण प्रधान हो गए, करने योग्य कार्य करो। चरण सित्री तो वो चरण प्रधान हो गया। फिर निग्रह प्रधान, निग्रह करो, हर एक चीज, इंद्रिय निग्रह, हर चीज का निग्रह करो। निग्रह का अर्थ होता है कि मुझे अपने आप ये सब चीजों से बाहर आना है, जबरदस्ती नहीं। इंद्रियों के ऊपर काबू जबरदस्ती नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ચરણ સિદ્ધિ એટલે શું? चरण सित्री करण सित्री ये भी अपने जो महात्मा साधु महात्मा होते हैं ना, उनके ये कर्म करने का होता है। चरण सित्री करण सित्री ये दोनों अपने जब ये वंदितु किए उसमें आ गया। चरण सित्री करण सित्री दोनों जरूरी, वो अपने करने योग्य क्रिया के अंदर ही आ रहा है। तो आपको ऐसे जो करना है उस वो करना ही है, वो प्रधानता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, निग्रह प्रधान में इंद्रियों का निग्रह करना है, उस पर दबाव नहीं करना है, काबू नहीं करना है, निग्रह करो। काबू निग्रह में फ़र्क है। काबू आप जबरदस्ती करोगे, किसी को काबू करना जबरदस्ती होगा ना, बांध के पकड़ के काबू में करोगे, बराबर? हाँ, पर निग्रह में क्या होगा पता है? शांत होके मुझे ये नहीं करने योग्य है, बस इसको समझो, उसका कारण समझो और शांत चित्त से करो। समय आ गया, अनुकूल नहीं है, इंद्रियों के आप अधीन हो गए तो अधीन हो गए, लेकिन होने के बाद भी उसका प्रायश्चित करो, बराबर? देखिए, श्रावक के 12 व्रत वही है। आप अपनी स्व द्वारा संतोष है कि नहीं उसमें? है। ब्रह्मचर्य का आप पालन नहीं कर रहे हो, आप स्व द्वारा संतोष करके आधा ब्रह्मचर्य कर रहे हो, बराबर? तो जो स्व द्वारा संतोष है ना, वो हुआ आपका ये जो अभी आप जो बोल रहे हो ना, इंद्रिय का निग्रह। निग्रह मतलब आपने अपनी इंद्रिय विषय का भोग सिर्फ एक व्यक्ति तक रखा, हाँ। तो निग्रह किया ना, निग्रह किया। बाकी सारी चीज़ों से व्यक्ति से मुझे भोगी करना है, शरीर को भोगी चाहिए, तो मैं ये श्रावक या श्राविका बनी हूँ तो मैं मेरे ही व्यक्ति से भोग करूँ, बाकी किसी से नहीं। तो ये निग्रह हुआ ना। हाँ। और उसमें भी पर्वतिथि त्याग, तो और डबल निग्रह हुआ। धीरे धीरे कुछ उम्र के बाद वो भी त्याग, तो वो भी ज़्यादा निग्रह हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये निग्रह करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करोगे, बंद काबू करने की कोशिश करोगे, तो आपने वो चीज़ दबाई है, तो वो कर्म तो कभी भी बाहर आ सकता है ना, समझ के नहीं किया होगा तो। हाँ, तो ये हुआ निग्रह। निग्रह यानी कि उसको समझ के छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, तो निग्रह प्रधान बने निश्चय प्रधान। निश्चय मतलब क्या? सच है, निश्चय नए, यही सच है, मुझे व्यवहार में नहीं जाना है। आप ये सच यही है, आप ये करोगे तो भी चलेगा, तो वो नहीं। देखिए, हम जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया स्व द्वारा संतोष, वो व्यवहार नए है, लेकिन निश्चय में क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन, तो आप साधु बने तो वो निश्चय से संपूर्ण ब्रह्मचर्य, तो वो निश्चय से हुआ, बराबर? और आप संसार में हो, स्व द्वारा संतोष कर रहे हो और इंद्रिय का भोग अपनी पत्नी से कर रहे हो या पति से कर रहे हो, तो वो हुआ व्यवहार से ब्रह्मचर्य, बराबर? व्यवहार में बांधछोड़ आई कि नहीं? हाँ, निश्चय में कभी भी बांधछोड़ नहीं आएगी। देखो, यहाँ निश्चय प्रधान कहा है, व्यवहार प्रधान शब्द नहीं आया है। आया नहीं, या व्यवहार प्रधान शब्द नहीं आया, लेकिन निश्चय प्रधान आया ना। निश्चय के साथ व्यवहार आना चाहिए कि नहीं? अगर हो तो आना चाहिए। हाँ, पर निश्चय के साथ व्यवहार कभी नहीं है। मतलब आप निश्चय से भी काम करो, व्यवहार से भी काम करो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? हाँ। निश्चय ही प्रधान है, व्यवहार प्रधान नहीं है। व्यवहार में बांधछोड़ है, जितना हो सके निश्चय करो आप। उसके बाद मार्दव प्रधान, आर्जव प्रधान, ये मैंने बोला है, मार्दव प्रधान, आर्जव प्रधान, बिल्कुल सरल हो जाओ, बिल्कुल निर्लोभी हो जाओ, संभावी हो जाओ। फिर लाघव प्रधान, लाघव मतलब लघुता में आ जाओ, उपयोग कम कर लो, उपयोग।
और जो भी करो वो होशियारी से करो, कोई भी क्रिया होशियारी से करो। क्षमा प्रदान, माफ़ी तो आपके दिलो दिमाग में लिखी हुई होनी चाहिए। प्रति क्षण प्रत्येक जीवों को माफ़ी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, हाँ हाँ, होनी ही चाहिए। कोई भी कर्म आए, किसी का भी कर्म आए, माफ़ी आपके दिमाग पे लिखी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशान करने वाला दुश्मन क्यों ना सामने आ जाए, समझ में आ रहा है? हाँ जान लेने वाला दुश्मन भी सामने आ गया ना तो भी माफ़ी, माफ़ी आपके दिमाग से कभी नहीं निकलनी चाहिए। एक बार समझ लीजिए, परमात्मा के पास आके जो उसके घुटने में गिरेगा, भगवान कोई भी कैसा भी होगा उसको माफ़ करे, तो ही वो भगवान है। सच है या झूठ बताओ? तो आपको तो भगवान जैसा बनना है कि नहीं? हाँ सिद्ध गति में जाओगे तो ऐसे थोड़ी बैठने को मिलेगा। नहीं, हाँ, भगवान जैसा बनोगे तो ही बैठने को मिलेगा। तो माफ़ी तो आपके दिलो दिमाग मुंह पे सबसे पहले होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। बराबर। आओ आगे आओ। चलो, तो अब हुआ मुक्ति प्रधान, विद्या प्रधान। मुक्ति प्रधान, मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, उसको बंधन नहीं चाहिए। देखिए, ये आप जो आज पढ़ रहे हो ना, वो ऐसे श्रावक के गुण पढ़ रहे हो कि जो समकीती हो। हाँ या ना? सम्यक दृष्टि के अंदर क्या क्या होना चाहिए? जो ये आज का पूरा एपिसोड आप जो जान रहे हो, वो सारे गुण सम्यक दृष्टि के अंदर होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? विद्या प्रधान, 28 प्रकार की विद्या। फिर वो तो खास विद्या है, बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, लेकिन आपको ऐसे भी विद्या प्रदान होना चाहिए। ज्ञान और सम्यक दर्शन का ज्ञान ही तो विद्या प्रदान होता है। उसके बाद मंत्र प्रदान, नवकार मंत्र की उपासना, बोलो, उसको कभी भी छोड़नी चाहिए नहीं? हेलो, मुक्ति प्रदान, मोक्ष और मुक्ति की भावना हमेशा हमारे दिल दिमाग पे रहे, कभी ना निकले, भवांतर में भी ना निकले। ठीक है, ये सोचना है आपको। फिर वेद प्रधान, ब्रह्म प्रधान, नए प्रधान। देखो, आपको वेद में भी प्रधान बनना है, ब्रह्म में भी प्रधान बनना है, नए में भी प्रधान बनना है। अब वेद और ब्रह्म ये तो हम समझेंगे ना। आप बताओ, आप में से ये कौन जानता है वेद और ब्रह्म ये हमारे धर्म का पाठ है या अन्य धर्म का पाठ है? हाँ, अपना चरण न छे ने। वेद कहाँ से? अपने धर्म का कहाँ से है? वेद कहाँ है? अपने में वेद है क्या? नहीं। नहीं है। ब्रह्म भी है? नहीं। अपने में तो ब्रह्म भी नहीं है। तो आपको ये दोनों में प्रधान क्यों बोला? अगर ये दोनों की इनका नॉलेज नहीं होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत समझने जैसा मुद्दा है। अगर गौतम स्वामी को सभी वेद और ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता तो भगवान की बात तुरंत वो समझ जाते क्या? नहीं। अगर वो स्कंदक अणगार ब्राह्मण पंडित नहीं होता तो क्या भगवान की बात सुन के उसी भाव में दीक्षा लेके वो ऐसी साधना कर पाता? हरिभद्र सूरी वेद पाठी थे। हरिभद्र सूरी तो बाद में हुए, लेकिन ब्राह्मण पंडित थे। अगर वो ब्राह्मण पंडित उसमें पढ़े हुए नहीं होते तो क्या ये 14 अपने हैं ना, कितने? नहीं 14 पूर्व नहीं, वो कितना उन्होंने लिखा है, 1444 ग्रंथ की रचना कर पाते अपने? नहीं। बात समझ में आ रही है? वेद पाठी और ब्रह्म ज्ञानी अपने यहाँ आके तुरंत ही उच्च कक्षा तक पहुँचे। परमात्मा महावीर स्वामी के 10 के 10, 11 के 11 गणधर वेद पाठी थे कि नहीं? थे। तो
ये तो आप जानते हो, जो गणधर के मामले में हम नहीं जानते हैं तो वो सब भी वेद पाठी और ब्रह्मज्ञानी होंगे ही होंगे कि नहीं, बताओ। होंगे। तो क्या हमको खाली जैन धर्म का ही ज्ञान लेना है? नहीं। वो तो कंपैरिजन में जाएगा। अगर दूसरा ज्ञान होगा तो ही कंपेयर कर पाओगे ना। हाँ। मतलब ये कहा है भगवान ने कि सर्व ज्ञान की उपलब्धि हो और उसमें सम्यक ज्ञान का महत्व ज्यादा हो। समझ में आया? तो वेद प्रधान और ब्रह्म प्रधान होंगे तो ही आप निश्चय नए प्रधान और नियम प्रधान बन पाएंगे। समझ में आ रहा है? सत्य प्रधान मतलब सच ही बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना, सत्य पे ही कुछ भी हो जाए सत्य से कभी भी नहीं मुकरना। तो यही व्यक्ति अपने ऊपर कर्म कम बांधेगा ना। हाँ। नहीं तो झूठ बोलना, कुछ भी करना, गलत करना, तो कहाँ से कर्म से छूटोगे? आप नए कर्म बांधते ही जाओगे। आओ, उसके बाद शौच प्रदान। हम शौच बोलते हैं। शौच का मतलब बिल्कुल शुद्धि है। शुद्धि मतलब ये मानसिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि है ना। शौच का अर्थ ये नहीं, वो एक शौचालय शब्द अलग हो गया, लेकिन शौच प्रदान का मतलब हो रहा है कि आप अपने आत्म प्रदेश कर्म प्रधान बनो, शुद्धि प्रधान बनो। कर्म को हटा के शुद्ध होना आपके दिमाग में होना चाहिए। बराबर? अष्ट कर्म से मुक्ति मिलती रहे और ऐसा सोचना ही शौच प्रदान हुआ, क्योंकि शौच का अर्थ ही शुद्धि है कि नहीं? बोलो। चारु प्रज्ञ भी और चारु भी, मतलब कि बिल्कुल हम बोले ना बुद्धिशाली, ऐसा बुद्धिशाली कि जो कर्म भी कम चढ़े और मोक्ष का रास्ता भी खुलता जाए, उसको कहेंगे चारु प्रज्ञ। पवित्र हृदय वाले, ऐसा पवित्र हृदय कि दुश्मन के लिए भी प्रेम निकले मन से। जैसे भगवान को निकला कि जो संगम जा रहा था तो भगवान की आंखों से 2 आंसू निकले संगम के लिए कि अरे ये मुझे पीड़ा देके कैसे छूटेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि पीड़ा देने वाले के प्रति ऐसा प्रेम भगवान को ही होगा ना। तो उनका हृदय पवित्र होगा तभी हुआ ना। बताओ, ये वो भी तो मनुष्य थे। तो आपको भी कैसा हृदय करना है? बिल्कुल पवित्र, परमात्मा की तरह। दुश्मन के प्रति भी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। आओ, निदान रहित। देखो, निदान रहित का अर्थ क्या हो रहा है पता है? ये बहुत बड़ा शब्द है। निदान का मतलब क्या हुआ? हाँ, ચિકિત્સા. પણ છેલ્લે કઈ પણ વસ્તુ પર પહોંચવાનું કે નિર્ણય આવે આ વસ્તુ ફાઇનલ है। नहीं, निदान रहित रहना है। काश्मीरा, चिकित्सा ही नहीं करनी आपको। निदान रहित बोलने के लिए बोला है। क्यों पता है? बोलेगा कोई क्यों? રોગ જ ના હોય તો નિદાન ક્યાંથી કરવાની? नहीं, रोग ना हो तो नहीं, रोग तो होए। बात ही नहीं, बात तो खाली रोग के लिए निदान है क्या? नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। खाली रोग के लिए ही निदान होता है? ना, एक प्रॉब्लम જ ના હોય તો પછી નિદાનની क्या જરૂર છે? नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ये तो संभव नहीं। प्रॉब्लम तो ज़्यादा ही होती है। क्यों पता है? प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्यों मालूम? क्योंकि अब अगर आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो, सम्यक दर्शन आ गया तो सारे लोग अपना लेना देना लेने के लिए आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो एक साथ खुल जाएगी। खुलेगी कि नहीं? हम बोलते हैं ना, धर्मी ना घरे धाड़ पड़े। नरसिंह मेहता भगवान ने सरेंडर થયા તો બધા પ્રોબ્લેમ એક સાથે આવ્યા કે નહીં? તો એવી જ રીતે આ સુદર્શન શેઠ ગણો કે આ બધા ગણો, જેટલા સમ્યક દર્શની થયા, જેટલાની ભવ ગણતરી મંડાઈ, એ બધાને ભગવાનને 27 ભવ તો 27 ભવ નક્કી થયા તો બધા પ્રોબ્લેમ એક સાથે આવ્યા કે નહીં? બોલો. તીર્થંકર પરમાત્મા તો સમર્થ હતા ને મહાવીર સ્વામીના ભવમાં.
તો પણ કેટલા ઉપસર્ગ, સંગમે આવ્યો, ઓલો શૂલપાણી રાક્ષસે આવ્યો, અને ઓલી રાક્ષસી પણ આવી, પૂતના જે હતી કટપૂતના એ, અને ગોશાળે આવ્યો ને ગોવાળે આવ્યો ને બધા જ આવ્યા. બોલો, ભગવાન તો ભગવાન હતા છતાં બધા આવ્યા કે નહીં? લેણું લેવા આવ્યા ને બધા જ. એનું કારણ છે કે આમાં તો લેણું લેવા ખાસ આવશે. એટલે નિદાન રહિતનો અર્થ શું એ સમજાય છે? ફરીથી પૂછું છું, બોલો શું મતલબ? કોઈની મદદ નહીં લેવાની, દખલગીરીની વાત નહીં, કોઈની મદદ નહીં. જો પાર્શ્વનાથ ભગવાનને ઉપસર્ગ થયા તો દેવોએ શું કર્યું? ધર્મેન્દ્રએ શું કર્યું? ફરીથી યાદ કરાવું. મદદ ભગવાનને બચાવવાની નથી કરી. એમણે મદદ શું કરી? એમણે મદદ કઈ પેલાને ભગાડીને નથી કરી, ભગવાનને ઊંચા કર્યા. ખાલી ભગવાનને અનુકૂળતા કરી આપી. ભગવાન એટલે નિદાન નથી કર્યું ને? નિદાન નહીં કર્યું. શું કર્યું એમણે? નિદાન કોને કહેવાય? કે પેલાને ભગાડી મૂકે તો નિદાન. હવે સંગમ દેવને ભગાડી મૂકે તો નિદાન, પણ ભગાડ્યો સિદ્ધાર્થ દેવ સાથે જ સાથે હતો ને ભગવાનની. ઇન્દ્રએ સિદ્ધાર્થ દેવને ભગવાનની સેવા મૂકી હોય તો સાથે ને સાથે જ હતો, પણ એણે ક્યાંય ભગવાનને બચાવ્યા છે? એણે નિદાન નથી કર્યું, પણ એણે શું કર્યું? અનુકૂળતા કરી, સગવડ કરી કે ભાઈ હા આવ્યો છે, તું તારે કર, તું તારું કર્મ પૂરું કર. આપણે શું કરવાનું હવે? એમ વિચારો. ચાલો, આપણે સગવડ કરવાની, આપણે આ કર્મને ભોગવી શકીએ એવો રસ્તો કાઢવાનો. પણ નિદાન, કર્મ જ ના આવે એવું નિદાન નહીં કરવાનું. સમજાયું? આજે એક વ્યક્તિ આપણને હેરાન કરે છે તો ભાઈ તું કર હેરાન, હું સહન કરું. તું મને હેરાન કર્યા કર, હું સહન કરું. પણ આપણે એવું વિચારો કે આ માણસ મારી નાખો એટલે મને હેરાન જ ન કરે. સમજાય છે વાત શું છે? કર્મ તમે નિદાન કરશો અને વ્યક્તિ અથવા વસ્તુથી દૂર થઈ જશો તો તમારું કર્મ પૂરું નથી થવાનું ભાઈ, પાછું આવશે. તમે દબાવ્યું છે. એટલે નિદાન એ શું છે? કર્મને દબાવવાનો ચોખ્ખો રસ્તો, ઉપાય. તમે ઉપાય કરો છો કે ભાઈ કોઈ પણ રીતે આ કર્મ પાછું મારી સામે ન આવે. સમજાય છે? એટલે નિદાન નથી કરવાનું. કર્મ આવે આવી જવા દો. મારે એ વ્યક્તિથી ભાગવાનું નથી, મારે આ વ્યક્તિથી બચવાનું નથી. સમજાય છે ને? કે ભાઈ એને જે લેણું છે અથવા એને જે જોઈએ છે એને શાંતિથી કામ કરવા દો. હું વચ્ચેનો ખાલી રસ્તો કાઢું, બસ. હું પણ અહીંયા રહું, એ પણ વ્યક્તિ મારી સામે જ રહે, પણ હું વચ્ચેનો રસ્તો કાઢું અને હું કોઈને પણ નડું નહીં. આખું કર્મ શાંતિથી પૂરું કરું. આને નિદાન કહેવાય. આને નિદાન કહેવાય. સમજાણું? મજા આવી ગઈ આજે? આપણે તો રસ્તા જ ગોત્યા કરીએ નહીં? ગોતી કે નહીં? બોલો. જો હવે કાશ્મીર જો તો એક મુદ્દો સમજાવું છે ને. હા, તમે બધા જો, આપણે આ ગ્રહ પહેરીએ છીએ, રાઈટ? આપણે શું કર્યું? રસ્તો કાઢ્યો કે નિદાન કર્યું? જો નિદાન આપણે પ્રોબ્લેમ છે એને પ્રોબ્લેમ જ ન આવે એવું નથી કર્યું, પણ એ પ્રોબ્લેમ સામે હું લડી શકું એવું કર્યું. રાઈટ? સમજાયું? હું એને લડી શકું, એમાંથી રસ્તો કાઢી શકું. એટલે આપણે આપણી તાકાત વધારી કે ભાઈ હું એમાંથી રસ્તો કાઢું, હું શાંતિથી ભોગવી શકું, હું શાંતિથી મારા 1000 પ્રોબ્લેમ હોય તો વચ્ચેથી રસ્તો કાઢું, પણ હું આ પ્રોબ્લેમમાંથી ભાગી ન જાઉં. હવે તમે આવું કંઈ ન કરો અને આપઘાત કરી લો અથવા દેશ છોડીને જતા રહો તો એને શું કહેશો? એ નિદાન કર્યું. એ નિદાનથી ફાયદો? એ નિદાનથી તો તમારું કર્મ તો અટકીને ઊભું રહી ગયું. સમજાઈ ગયું? એટલે હવે જાપ કરો છો કે ભાઈ આનો આ રીતનો ઉપાય કર્યો કે તમે તમારી જાતને બળવાન કરી, એ પણ એક ઉપાય. ગ્રહ નક્ષત્રથી જાપ અને નવકાર ગણશો તો એ પણ એક ઉપાય થશે. પરમાત્માનો આશરો લેશો તો એ પણ એક ઉપાય થશે. આ બધા ઉપાય છે, બરાબર? પણ નિદાન નથી કરવાનું, રસ્તો કાઢવાનો છે. સમજાઈ ગયું? ચાલો.
તો આ બહુ સરસ મહત્વનો પ્રશ્ન હતો, હે ને? નિદાન રહિત. હા, હા શું? ના કઈ હમ. પછી ઉત્સુકતા રહિત. જો હજી એ બીજી મોટી વાત આવે, જો આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ. ઉત્સુકતા રહિત. ઉત્સુકતા રહિતનો અર્થ શું સમજશો? બોલો, મને તમારા મોઢે જ બોલાવું છે. ઉત્સુકતા રહિતનો અર્થ શું? બહુ ખુશીથી બહુ આમ એક્સાઇટમેન્ટ. નહીં, ઉત્સુકતા એટલે એક્સાઇટમેન્ટ છે જ નહીં. ઉત્સુકતા એટલે શું? આતુરતા 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 બી નહીં. ઉત્સુકતા હજી બીજું છે. બોલો બોલો. એક્સાઇટમેન્ટ નહીં આવે. કોઈ રડે છે તો શું કામ રડે છે? હું ધ્યાન દઉં અને હું પંચાયત કરું, ભાઈ શું થયું, કેમ થયું. અટેન્શન બી નહીં. ઉત્સુકતાનો અર્થ કે દરેક વસ્તુને મને ખબર પડવી જ જોઈએ. સમજાય છે? ના ખબર પડે તો હું 4 સવાલ કરીને બી જાણવાની કોશિશ કરું કે આ સામેની વ્યક્તિ, 2 જણા વચ્ચે શું ચાલી રહ્યું છે. એટલે પંચાયત, બીજી સીધી ભાષા. ક્યુરિયોસિટી, સીધી ભાષામાં પંચાયત. બોલો, થઈ કે નહીં? ઉત્સુકતા એટલે પંચાયત. ઉત્સુકતા એટલે પંચાયત. સમજાઈ ગયું? બહુ પર પરિવાદ. જો આપણા જે 18 ભાવ સ્થાનકનો શબ્દ શું છે? આ પર, બીજાની વાતમાં દખલગીરી. બીજા પેલો રડ્યો તો કેમ રડ્યો? તો ઉત્સુકતા. ઉત્સુકતા અંદર પડી હોય તો જાણવા માટે તમે જશો ને? પર પરિવાદ કહો, પંચાયત કહો, ભગવાન એમાંથી બહાર આવવાનું કહી દીધું છે. સમજાણું? આ બધામાં પડવાનું નહીં. કારણ કે શું છે, તમે જેટલા પડ્યા અને જેટલું જાણ્યું એટલું નવો કર્મબંધ થશે. એટલે ઉત્સુકતા રહિત બની જાઓ. હવે ઉત્સુકતા રહિત બની જાઓ, તમે બીજા બધાની વાતોમાંથી બહાર આવવાની કોશિશ કરો તો બહાર ક્યારે આવો? એ લોકોનું જુઓ નહીં ત્યારે જ આવો ને. એ લોકોનું ના જોવું હોય તો ધ્યાન ક્યાં લઈ જવાનું? હવે આત્મોન્મુખી ધ્યાન ક્યાં લઈ જવાનું? આત્માની અંદર લઈ જવાનું ને. ધ્યાનમાં વધારે રહો, કૌશકમાં વધારે રહો, આંખ બંધ વધારે રાખો તો આંખ ચાલીને દુનિયામાં શું ચાલે છે એ જોવાની જરૂર નહીં. સમજાયું શું કરવાનું છે? આત્મોન્મુખી થવાનું છે. અંદર અંદર આંતરિકમાં જવાનું છે. હું ભલી, મારું કામ ભલું, મારે તપ થયું કે નહીં, મારો સ્વાધ્યાય થયો કે નહીં, હું એમાં ધ્યાન દઉં. બરાબર? હા, એવી ભાવધારામાં રહેવાનું. શું શ્રામણ્યમે રથ, મતલબ જો શ્રમણી ધર્મ, जो श्रमण धर्म, जो साधु धर्म है, उसके अंदर ही रत रहना. समझ में आ रहा है? अच्छे सुश्रामण, શ્રમણી ધર્મ અને શ્રમણ ધર્મ એટલે કે જો સાધુ સાધ્વી ધર્મ છે એ સારા સાધુ સાધ્વી ધર્મમાં રત રહેવાનું. એમાં પણ આ બધી પંચાયત નહીં. સમજાયું? આજે મહાત્મા બનો, એક ન્યૂઝપેપર વાંચો કે ભાઈ જો આ ચાઇના આવીને પાકિસ્તાન પર એક બોમ્બ ફેંક્યો તો મહાત્મા વાંચીને એમ કે સાલો એક કેમ ફેંક્યો, 10 ફેંકવાની જરૂર હતી. સમજાયું આ શું થયું? આની જરૂર હતી? આની જરૂર નથી. પણ તમે કેટલો કર્મ બંધ કર્યો? બધું આવી ગયું. નિદાને આવી ગયું, ઉત્સુકતા પણ આવી ગઈ, અને સુશ્રામણ્યના બદલે કુશ્રામણ્ય આવી ગયું. બોલો, ચાલે કશું બી? આ નહીં ચાલે. હવે पछीनो उसके बाद है प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने वाले. देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बात इससे बहुत बड़ी आती है, उसको पहले भी बात हुई है, फिर से मैं अभी बोल रही हूँ. कोई भी प्रश्न करे उसका यथा अर्थ का मतलब क्या हो रहा है पता है? कोई बताएगा? अर्थ सही. जे जवाब हो वो ज, कोई फर्क नहीं. यथा अर्थ का मतलब है यथावत, जैसा आप जानते हो वैसा पूरा, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई आधा अधूरा नहीं, कोई गलत नहीं,
कोई उल्टा नहीं જરૂરી હોય हाँ જરૂરી भी नहीं 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 जरूरी नहीं जेवो जवाब हो वो नो जरूरी કારણ કે એવું જ હા जरूरी में क्या होगा अगर सामने वाला आप गलत सोचते हो समझते हो कि या तो आदमी गलत है इसको सच मुझे बताना नहीं चाहिए तो क्या चलेगा નહીં नहीं चलेगा आपके सोचने से कुछ नहीं चलेगा देखिए यहाँ वही एग्जाम्पल फिर से दे रही हूँ मैं भगवान ने गोशालक ने क्या पूछा भगवान को कि ये जो तेजोलेशा है कैसे होगी सिद्ध होगी तेजोलेशा की क्या विधि है तो भगवान ने जैसी विधि थी वैसी ही बताई कि नहीं यथावत बताई यथा योग्य बताई कुछ भी उल्टा बताया कि अरे मैं ये इसका भरोसा कैसे करूं ये तो कभी भी उल्टा कर देगा तो मैं उसको झूठ बताऊं गलत बताऊं या आधा बताऊं ऐसा किया भगवान ने નહીં या मैं नहीं बताऊं किया નહીં तो यथावत का अर्थ वही है कि जो पूछे उसको सारा जवाब देना ही पड़ेगा देखिए ध्यान दीजिएगा ये ज्ञानी की मर्यादा है अगर किसी ज्ञानी को अगर आके कोई पूछ अगर मैं ही एक ज्योतिष हूँ और मुझे कोई आके पूछे मेरी कुंडली में से इसका जवाब दो और मैं सही ना बताऊं तो दोष किसको लगेगा अपने को हाँ ज्ञानी को ही आवरण लगेगा अगर भगवान गौशालक को तेजोलेशा की विधि नहीं बताते तो वो मनोपर्योग ज्ञान उनका बेकार जाता कि नहीं જતા आवरण लग जाता आपके ज्ञान पे आवरण लगता कि नहीं હા आवरण लग जाता तो ज्ञानी हो जाए तो ज्ञानी की ये बहुत बड़ी मर्यादा है यथार्थ जैसा अर्थ है वैसा ही बताओ कोई फेर बदल नहीं करना है आपको बराबर केवल ज्ञान देखिए केवल का अर्थ भी क्या है मात्र ज्ञान फक्त ज्ञान कुछ भी नहीं नो गलत नो सही कुछ नहीं नो आधा ना अधूरा केवल ज्ञान का अर्थ भी वही होता है ना मात्र सच बताओ बस मात्र ज्ञान जो देख रहे हो वो फक्त जैसा देखा वैसा बता दो तो वो भी यथावत का मतलब ही केवल ज्ञान हुआ कि नहीं बोलो हुआ यथार्थ उत्तर का अर्थ ही केवल ज्ञान हुआ केवली यथार्थ ही जवाब देते हैं ना तो आज के बाद ये बात पे ध्यान रखना अगर कोई पूछ रहा है जो सच है सब बता दो कुछ भी गलत नहीं बताना आपको समझे कुत्रिकापण तुल्य त्रिक होती है कुत्रिक ठीक है त्रिक कुत्रिक तो आपको त्रिकापण का अर्थ हो गया कि भाई आप उस त्रिक के अनुसार आगे जाओ लेकिन कुत्रिक यानी कि आपको कोई त्रिक पे नहीं जाना है जो जैसा है उसके जैसा ही आपको कार्य करना है समझ में आ गया बहुश्रुत और बहुत परिवार वाले बहुश्रुत का अर्थ भी वही बहुत ज्ञानी श्रुत का अर्थ ही है श्रुत ज्ञानी और बहुत परिवार वाले अब समझ में आया कि ये नगरी में सब लोग कैसे थे मतलब एक सम्यक दृष्टि श्रावक को कैसा होना चाहिए आज आपको उसके गुण मालूम पड़ गए कोई भी गुण बाकी रहा क्या मुझे ये बताओ चलो आपको लग रहा है कि अभी और उसको ऐसा होना चाहिए ऐसा कुछ छूट गया ऐसा लगा कोई भी बात छूट गई हो ऐसा आपको यहाँ नहीं लगेगा बराबर इतने सब तरीके से आपको यहाँ ज्ञानी कैसा होना चाहिए वो समझाया सम्यक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी कैसा होता है या कैसा होना चाहिए आओ अब 500 अणगारों के साथ परिवृत होके ये जो अनुक्रम से परिव्रजन करते हुए एक ग्राम से दूसरे ग्राम घूमते हुए सुखपूर्वक विहरण करते हुए तुंगिका नगरी में आए पुष्पवती नाम का चैत्य है वहाँ प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए यहाँ रहे बराबर आओ चलो अब तुंगिका नगरी में
श्रृंगाटक, तिराहा, चौराहा, चौहट्टा, 4 द्वार वाले स्थान, राजमार्ग और मार्ग के ऊपर नागरिक जन एक ही दिशा के अभिमुख जा रहे हैं, सब एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समोसरण रचा है तो सबको आश्चर्य तो होगा कि नहीं, बताओ। ऐसे 10,000 पगथिये वाला समोसरण रचे, देव आए, सब विमान आए, सूर्य चंद्र के विमान आए और बहुत सारे प्राणी तिर्यंश और इतने 500 साधु आए हो, तो नगरी के लोग स्वाभाविक जाएंगे कि नहीं, बताओ। देखने के लिए भी जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। तो सब एक ही दिशा की ओर जा रहे, समोसरण की ओर। और श्रवणोपासक का जो ये सब गए, उन्होंने ये सुना कि श्रवणोपासक कैसा होना चाहिए। आज आपको ये मालूम पड़ गया कि श्रवणोपासक कैसा होना चाहिए। श्रवण उपासक मतलब साधु धर्म का उपासक हुआ ना। हाँ, श्रवणोपासक का अर्थ है श्रवण धर्म का उपासक। तो साधु धर्म का उपासक कैसा सम्यक दृष्टि होगा, ये कथा उन्होंने सुनी, ये सारी बात सुनी और सब खुश हुए, आनंदित हुए, प्रीतिपूर्ण मन वाले हुए, सौमन्य से हुए, विकस्वर हृदय वाले हो गए, हर्षित हो गए। परस्पर एक दूसरे को संबोधित करके बोले कि हे देवानुप्रिय पार्श्वपतीय स्थवीर भगवान, जो जाति संपन्न है, जो कुल संपन्न है, ऐसे भगवान योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम तप से अपने आप को भावित करते हुए रह रहे हैं। समझ में आया? आओ, अब वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई ये स्थवीर भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महान फलदायी है। इनका नाम गोत्र का श्रवण करना भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। तो अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिपूजा और परिउपासना अगर करने जाएंगे तो ज़्यादा ही फल मिलेगा ना, बताओ। हम लोग अगर नाम और गोत्र भी ले रहे हैं, भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी फलदायी हो तो हम बोलेंगे कि हमारे सामने अगर भगवान हो तो उनकी परिउपासना करो, प्रतिपूजा करो, वंदन करो, अभिगम करो, नमस्कार करो, तो वो ज़्यादा फलदायी होता कि नहीं होता। हमने ये सब मिस किया, लेकिन जिन्होंने किया वो ज़्यादा फलदायी होगा ना। तो चलो हम सब चलते हैं, स्थवीर भगवान को वंदन करते हैं, संस्कार, सत्कार, सम्मान करते हैं। ये कल्याणकारी है, मंगलकारी देव हैं, ये प्रशस्त चित्त वाले हैं। अब उनकी परिउपासना करते हैं। ये हमारे परभव और इह भव, परभव और पूर्व भव, आने वाला वर्तमान भव, उसके लिए ये हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और अनुगमिकता के लिए ही होगा। ये कल्याणकारी होगा अगर हम उनको वंदन करने जाए। ऐसा सोचकर परस्पर सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं, नियम करते हैं और नियम करके अपने अपने घर आते हैं। अपने घर आके स्नान, कर्म, बलि कर्म करते हैं, कौतुक यानी कि तिलक आदि लगाते हैं, मंगल दधि अक्षत आदि लगाते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं और शुद्ध प्रावेश्य सभा में प्रवेश करने के उचित मांगलिक वस्त्रों का वो विधिवत परिवहन करते हैं। अल्प भार और अल्प मूल्य वाले आभरणों से शरीर को अलंकृत करते हैं, क्योंकि यहाँ अल्प भार, ज़्यादा आभूषण पहन के नहीं जाएंगे। भगवान के सामने ज़्यादा आभूषण पहन के नहीं जाना चाहिए, है ना। हाँ, नहीं तो भगवान के सामने आपको भगवान के प्रति आपको अपने आप पे अहंकार आ जाएगा, आएगा ना। उनके सामने अपने क्या ज़्यादा आभूषण पहन के जाएंगे, हमसे ज़्यादा अलंकृत है भगवान, है कि नहीं, बोलो। हाँ, तो इस प्रकार से सुसज्जित हुए हैं, पर बहुमूल्य वाले आभरण उन्होंने अल्प भार वाले पहने। और घर से निकल के एक साथ सब लोग मिलते हैं और मिलते हुए तुंगी का नगरी के बीचों बीच से निकल के पुष्पवती चैत्य में आए। आकर भगवान के पास 5 अभिगमों से स्थवीर भगवान के पास गए। 5 अभिगम, कौन से 5 अभिगम? हमको भगवान के पास जाना हो तो 5 अभिगम करके जाना चाहिए। सबसे पहले सच्चित द्रव्य को छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? आप भगवान के पास सच्चित द्रव्य लेकर नहीं जा सकते हो।
मंदिर में चढ़ाने में भी अचित ही चढ़ाते हैं ना, हाँ सचित नहीं चढ़ा सकते। कोई जीवित चीज को चढ़ा सकते हैं, बताओ? नहीं। नहीं, जीवित या जीवन को हमारे भगवान में नहीं चढ़ते। सचित में जो बलि वली होते हैं उधर चढ़ते हैं। आज बहुत सारे बकरों की बलि हुई होगी कि नहीं? हाँ आज हुई होगी, बकरी ईद है। क्या हमारे भगवान को कभी भी सचित चढ़ता है? बोलो। नहीं। अब समझ में आ रहा है अन्य धर्म से ये धर्म कितना ऊंचा है। उन लोगों को सब भगवान को और सब देवों को खुश करने के लिए सचित की बलि देनी पड़ती है, और हमारे में तो सचित का कुछ नहीं करना है। उनको सबको माफ़ी देना है, जीवन दान देना है। अचित का ही उपयोग होता है ना। हाँ तो सचित द्रव्य को भी छोड़ना है। अब भगवान के पास जाओगे तो सचित को भी छोड़ना है, साक्षात भगवान के पास, और अचित को भी छोड़ देना है। क्या क्या छोड़ोगे आप? सचित और अचित दोनों को छोड़ देंगे। मंदिर में जाते हो तो आप चावल वावल सब लेके जाते हो, अलग बात है, लेकिन साक्षात भगवान के पास जाओगे तो सचित अचित सबको छोड़ना है। एक शाटक वाला उत्तरासन करना है, एक ही शाटक वाला उत्तरासन। उत्तरासन यानी कि जो खेस होता है ना, वो एक ही शाटक वाला, एक ही पड़ वाला, ऐसा खुला भी नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? खुला भी नहीं रखना है। और जैसे ही परमात्मा की दृष्टि पड़े सीधे हाथ जोड़ना है। क्या करना है? हाथ जोड़ना। सीधे बद्धांजलि, आपकी अंजलि हो बद्ध हो जानी चाहिए। भगवान से जैसे दृष्टिपात हो जाए सिर्फ तुरंत दो हाथ जोड़ो। मन को एकाग्र करो, ये पांचवी। और आप भगवान के पास जाओ, बैठो और फोन पे बात करो, ऐसे बाजू वाले से बात करो, चलेगा? नहीं। भगवान को ही अटेंडेंस देना पड़ेगा ना। हाँ, मन को एकाग्र करो, परमात्मा के प्रति ही मन को जोड़ो। एक ही जगह जोड़ना है, एकाग्र करना है अग्रभाग में, और कुछ सोचना तक नहीं है। बराबर? उत्तरासन करना है। उत्तरासन यानी कि आपका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। दृष्टिपात होते ही दोनों हाथों को जोड़ के अंजलि बद्ध करना है, और मन को एकाग्र करना है, परमात्मा से जोड़ना है। कहीं और आपका मन और ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बराबर? तो इस प्रकार से भगवान के पास आओ। आकर दाईं ओर से प्रारंभ करके 3 प्रदक्षिणा दो। दक्षिणावर्त परमात्मा आपको दक्षिण, आपके उत्तर की ओर राइट हैंड में होने चाहिए, और दक्षिणावर्त आपको उनको प्रदक्षिणा देनी चाहिए। आओ। वंदन नमस्कार करके 3 प्रकार की पर्युपासना करनी है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। अपने चैत्य वंदन में 3 प्रकार होते हैं, पता है ना? तीन निसी होती है ना, बस। तो वो 3 प्रकार का वंदन नमस्कार हो गया। आओ। ये स्थवीर भगवान श्रवणपासकों को उस विशालतम ऐश्वर्यशाली परिषद में चातुर्याम धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान क्या करेंगे? इतनी ऐश्वर्यशाली विशाल परिषद में चातुर्याम, चातुर्याम का मतलब पता है ना? चातुर्याम का मतलब ही है ये पंच महाव्रत धर्म। चातुर्याम धर्म यानी कि हाँ, हम बोलते हैं ना धम्म चक्रवट्टिणम, धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म सारहीणम, चातुरंत, चारों गति को छोड़ना। चतुर्याम, आयाम करना, 4 गति का आयाम करने युक्त। समझ में आया? हाँ। 4 गति का आयाम करो। चारों मनुष्य गति का भी आयाम करो, तिर्यंज गति का भी करो, नरक गति का भी करो, देव गति का भी आयाम करो, और चतुर्याम धर्म समझ के पंचम गति को प्राप्त करो। उसका ही उपदेश करते हैं ना भगवान। तो उसके लिए सर्व प्राणातिपात से विरत हो जाओ।
देखो पंचमहाव्रत धर्म आ गया। पहले तो सर्व प्राणातिपात को से विरत हो जाओ, उसका व्रत ले लो, किसी की भी हिंसा नहीं करूँगा। सर्व मृषावाद से भी विरत लो। देखो क्यों मृषावाद को महत्व दिया है, आप समझो। हिंसा अहिंसा धर्म के बाद दूसरा ही मृषावाद। मृषावाद का मतलब क्या है पता है? अभी अभी आप थोड़ी देर पहले सीख गए। उसका मतलब क्या बोलो? यथा योग्य बात करना, नो गलत, नो झूठ, नो मृषा। समझ में आया? जो बात है वही बताओ, नो मृषावाद। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो बात है वैसी आपने नहीं बताई तो अज्ञान होगा, आप अज्ञानी बनते जाओगे, ज्ञान का आवरण होता जाएगा और अज्ञान बढ़ता जाएगा, तो अपने आप आपका संसार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, तो मृषावाद से तो आप अज्ञानी बनते ही जाओगे। तो मृषावाद को इसलिए सबसे ज्यादा महत्व दिया कि जो है वो नहीं बोल रहे हो तो गलत कर रहे हो ना। हाँ। संसार बढ़ा रहे हो। उसके बाद सर्व अदत्ता दान से विरत। अदत्ता दान, सर्व अदत्ता दान से विरत। किसी की कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। और बाह्य, सर्व बाह्य आदान से विरत। सर्व बाह्य परिग्रह, प्रत्येक परिग्रह से विरत। 5 महाव्रत ऐसे ही होते हैं ना? 5 महाव्रत ऐसे ही होते हैं। 5 महाव्रत में सबसे पहले तो प्राणातिपात से विरत। वो लोग बिल्कुल हो चुके, ना लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, ना ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, ना ट्रैवल कर रहे हैं, और खाना भी बहुत ही संभाल के, हर चीज़ जमीन भी देख देख के चलते, पूंजनी करके चलते हैं। तो प्राणातिपात से तो, सर्व प्राणातिपात से तो विरत वो हो ही गए। मल और मूत्र का भी वो ऐसे वो उनका उपयोग करते हैं कि उसमें भी जीवात उत्पन्न ना हो। करते हैं ना ऐसे ही। ठल्ला मातृ। क्यों? सर्व प्राणातिपात से विरत होना इसलिए। उसके बाद सर्व मृषावाद से विरत। तो मृषावाद यानी कि कुछ भी झूठ या कुछ भी गलत नहीं बोलना। फिर सर्व अदत्ता दान से विरत। अदत्ता दान मतलब पड़ी हुई चीज भी नहीं लेते हैं। आप देते हो तब भी मना कर देते हैं, बोल देते हैं वर्तमान जोग। क्या अपने पास आप तो दे रहे हो, क्यों नहीं लेना है? कोई दे रहा है तो आप ले ही सकते हो ना। लेकिन उनको इकट्ठा ही नहीं करना है तो लेके क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सर्व अदत्ता दान से विरत। अगर अदत्ता दान से विरत नहीं करेंगे तो चीज इकट्ठी करेंगे तो परिग्रह बढ़ जाएगा ना। हाँ। तो अपने आप जब अदत्ता दान से विरत हो जाओ तो सर्व बाह्य परिग्रह से भी विरत हो गए कि नहीं? हाँ। हाँ, तो इस प्रकार से 5 महाव्रत का भगवान ने उपदेश किया। तो ये जो भी वहाँ श्रमण उपासक थे, वो उन्होंने ये स्थवीरों के पास से ये धर्म सुना, उसको अवधारित किया, खुश हो गए, वो हष्ट तुष्ट चित्त वाले हो गए और उनका हृदय भी विकस्वर हो गया खुशी से, हर्ष से। और दाईं ओर से आरंभ करके 3 बार फिर से प्रदक्षिणा की और बोले कि हे प्रभु, आपने हमें संयम तो सिखा दिया, अब उसका फल बताओ। समझ में आ गया? धर्म सुनने के बाद अगर कोई प्रश्न है तो पूछना जरूरी है कि नहीं? तो धर्म तो सुन लिया, धर्म से आप संयमित हो जाओगे, बराबर? आप प्राणातिपात से विरत हो गए, मृषावाद से विरत हो गए, झूठ बोलना बंद कर दिया, हिंसा बंद कर दी, कोई भी चीज़ को लेना स्वीकार करना बंद कर दिया और सर्व बाह्य परिग्रह से विरक्त हो गए। तो अब उसका फल तो आप संयमी हो गए, तो उसका फल भी जानना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो फल के बिना फल जाने कोई आप ये सब काम कर सकोगे? नहीं। उस पर टिक भी नहीं पाओगे, है ना? हाँ। तो आपको ये सब काम करना है, उस पर टिकना है, तो फल भी तो जानना ही पड़ेगा ना। तो परमात्मा से हाथ जोड़ के फिर से 3 प्रदक्षिणा देके पूछा कि हे प्रभु, संयम का फल क्या है? हम ये संयम तो कर ले, ये सारी चीज से रुक जाए तो अपने आप संयम हो गया, पर संयम का और उससे रुके रहना भी तो हमारी तपस्या हुई। बार तप यही तो है ना। तो अगर हम संयम करें तो उसका फल क्या, और तप करें तो उसका भी फल क्या? बोलो, मजा आ गया आज?
भगवान के जीव कैसे होते हैं, सम्यक जीव कैसे होते हैं, आज ये जानने को मिला आपको कि किस प्रकार से जीव हमको सम्यक दर्शन आने के बाद कैसे व्यवहार करना चाहिए। बराबर। आओ, तो श्रमण उपासक भगवान स्थवीर से इस प्रकार बोले। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जवाब दिया श्रमण उपासकों को कि हे आर्यों, संयम का फल है अनाश्रव और तप का फल है निर्जरा। देखो, संयम के बाद आश्रव आता है ना, आश्रव संवर, संवर, आश्रव संवर। तो संयम का क्या फल हुआ? आश्रव। संयम का फल हुआ अनाश्रव। क्या हुआ? अनाश्रव। अनाश्रव। और तप का फल है व्यवधान, यानी कि निर्जरा। अगर आप संयमित बनोगे तो संयम का फल है अनाश्रव और तप का फल है व्यवधान। बराबर। तप करोगे तो निर्जरा होगी ना, बार तप में निर्जरा है। और संयम करोगे सब इंद्रिय और सबका, तो अनासक्ति आएगी कि आसक्ति आएगी? बोलो। अनासक्ति आएगी। आप बिल्कुल अनासक्त बनोगे तो संयम से ही अनासक्ति आएगी ना, आसक्ति छूटती जाएगी। आप हर प्रकार से संयमित हो रहे हो, हर एक चीज का त्याग कर रहे हो, बाह्य परिग्रह का सबका त्याग कर रहे हो, तो आप संयमित भी हो गए और अपने आप आसक्ति से भी छूट रहे हो कि नहीं? अनासक्त भी हुए कि नहीं? हाँ, आप अनासक्त भी हो गए। चलो, तो अब दूसरा प्रश्न हुआ। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न हुआ कि देवलोक में किस कारण से उत्पन्न होते हैं? एक कालिका पुत्र करके स्थवीर थे, उन्होंने ये प्रश्न किया कि हे आर्य, देव किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो ये कालिका पुत्र नाम के स्थवीर ने श्रवणोपासक से ये कहा कि हे आर्यो, पूर्वकृत तप के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं। आपने पूर्व भव में अगर कोई तप किया हो तो आप देव बनोगे देवलोक में। समझ में आया? पूर्वकृत तप के कारण ही देव बन सकते हो। तो देव गति के लिए पुण्य चाहिए। तो पुण्य कौन देगा? कौन सा तप देगा? कौन सा कार्य कर्म देगा? खाया पिया मजा किया तो क्या पुण्य बंधेगा? नहीं। आप भोग कर रहे हो तो पुण्य नहीं बनने वाला। तो पुण्य नहीं बंधेगा तो देव कैसे बनोगे बताओ? नरक में जाओगे, नहीं तो वापस तिर्यंच या मनुष्य बनोगे। बराबर। ठीक है। अब जवाब में मैथिल नाम के स्थवीर ने, मतलब महात्मा ने, અત્યારે દેવગતિમાં જવાય? અત્યારે દેવગતિમાં તો જવાય જ। જેમ નરક છે ને થોડી, એમ ના દેવો પણ થોડા જ ખુલ્લા, દેવલોક ખાલી 4 જ ખુલ્લા। અત્યારના તમારી 2 જ નરક, 3 જ નરક ખુલ્લી છે ને, પહેલી બીજી ત્રીજી, એમ દેવલોક બી ખાલી 4 જ ખુલ્લા છે। બરાબર। ઉપરના દેવલોકમાં ના જઈ શકો, 4 દેવલોક સુધી જઈ શકો। તો દેવલોકમાં તો પછી તમે મોક્ષમાં ના જઈ શકો। શું? દેવલોકમાં પછી મોક્ષમાં તો ના જઈ શકો। દેવલોકમાં જાઓ તો બી તમારે ફરીથી તો જન્મ લેવાનો જ ને પાછો દેવમાંથી। હા, દેવમાંથી તો કઈ મનુષ્ય મોક્ષમાં જવાના નથી, એટલે ત્યાંથી પાછા ક્યાં આવશે? મનુષ્ય કે તિર્યંચમાં। અને હવે ધર્મ કરશો તો, હવે પણ પાછો નહીં કરો તો? હા, બરાબર। કર્મ તો ભોગવવા જ પડશે ને હવે। આવો। હેલો। આવો।
तो मैथिल नामक स्थविर ने श्रवण उपासकों से ये कहा कि हे आर्य, पूर्वकृत संयम से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पहले के जो भी संयम का अगर संयम से आपने पालन किया हो तो आप संयम से यानी दीक्षा ली हो, साधु बने हो, तो आप देव बनोगे ही बनोगे। इतना ध्यान रखना, आपकी जो ब्रह्मचारी साधु है और जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी संसार या उसके प्रति का कोई उल्लेख उन्होंने भोग नहीं किया हो, तो वो ब्रह्मचारी होने के कारण, आजीवन ब्रह्मचारी होने के कारण वो देवलोक में ही उत्पन्न होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि संयम का तो पालन किया है कि नहीं? हाँ, किया है। ऐसे इस प्रकार से अगर कोई विधवा या विधुर हो और उसने विधवा या विधुर बन के भी ब्रह्मचर्य का पालन किया तो भी वो देव बनेगा कि नहीं? बोलो। बस आपने अब्रह्म का सेवन किया तो आप देव नहीं बनो, लेकिन ब्रह्म का सेवन करोगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप डेफिनेटली देव तो बनोगे ही बनोगे। क्लियर हुआ? तो पूर्वकृत संयम, कर्म की सत्ता और आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कर्म की सत्ता और आसक्ति दोनों है। कर्म की सत्ता तो है ही, उनको सत्ता में कर्म तो पड़ा ही है, और आसक्ति भी है अंदर। आसक्ति यानी कि आपको पता है, किसी को किसी की भलाई करने का शौक होता है, मालूम है ये? है ना? किसी को किसी की भलाई करने का शौक होता है, तो ये आसक्ति कहा जाएगा। ये कोई आप देखिए, इस प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने खुद ने अपनी बेटे को मदद करने गए क्या? नहीं। आप अपने खुद के परिवार को, बेटे को मदद करने नहीं जा रहे हो, आपको जाना भी नहीं चाहिए। उसको आपने उसको कर्म के अधीन छोड़ दिया, वो छोड़ना भी चाहिए। तो फिर हम लोग क्यों पंचायत करके दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहुंच जाते, बताओ? आसक्ति है, क्योंकि हमको अंदर से आसक्ति है कि अरे मैं सबका भला करने जाऊँ। कोई नहीं बोलेगा तो भी जाओगे कि नहीं? बोलो। सामने से जाओगे तो ये आसक्ति हुई। आप किसी का दुख ना देख पाओ और भला करने के लिए पहुंच जाओ ना, तो ये भी आसक्ति हुई। और ऐसी आसक्ति भी मोक्ष जाने के लिए बाधा हो जाएगी। होगी कि नहीं? होगी ना? हाँ, ये बाधा हो जाएगी। आपको ये कार्य तब ही करना है जब आपको कोई पूछने को आए। अगर कोई पूछने आए और आप बताओ, केवली भगवान को पूछना है और केवली भगवान बताए, तो आसक्ति नहीं है। बराबर? आपको कोई पूछे तो ही आपको जवाब देना है। आपको बिना पूछे किसी की भी मदद करने दौड़ना नहीं है। क्लियर हुई आज ये बात? हाँ। बहुत अच्छी बात हो गई है। पंचायत हो, इसको पंचायत कहा जाता है, आसक्ति कही जाती है। दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, वो भी पंचायती हो गई। हुई कि नहीं? बस अपना काम करो शांति से और कर्म खपाओ। आपको क्या करना है? सबसे मैत्री भाव, सबको क्षमा करने के लिए बोल दिया है, लेकिन सबकी मदद करने के लिए दौड़ने को नहीं बोल रहे। भगवान मना कर रहे। समझ में आ रहा है? हाँ। सबको अपने कर्मों पे छोड़ो, उसको अपने कर्म पे छोड़ो। पर आपको जो कर्म का बदला लेने आए, आपको जो पीड़ा देने के लिए आए ना, उसका तो आपको क्या करना है? माफी ही देनी है। देखो कितनी गहरी बात है। हमको आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई है क्या? आई है? नहीं। सारी पंचायत करने के लिए हम पहुंच जाते कि नहीं? हाँ, मदद करने के लिए भी पहुंच जाते, पंचायत के लिए भी पहुंच जाते। और हो सकता है कि हमसे कोई उल्टा भी काम हो जाता है, उनका होता है ना? हाँ। पंचायत करने के लिए कारण, और बाद में झगड़ा खड़ा रखते। तो माफी की तो बात ही नहीं हुई। नया कर्मबंदी हुआ कि नहीं? हुआ। तो अब क्या करना चाहिए?
सबको माफ़ करो और किसी के फटे में, किसी की पंचायत करने में, किसी की तकलीफ़ें जाके उसको बढ़ावा ना दो, ना पूछो, ना कुछ करो। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, कोई मांगने आए, पूछने आए तो ही करो, नहीं तो नहीं। मांगने और पूछने आने पे अगर आपकी शक्ति हो और आप नहीं करोगे ना तो भी नहीं चलेगा। समझ में आया? हाँ। वो भी नहीं चलेगा। शक्ति है तो सहाय करनी ही पड़ेगी। अगर कोई मांगने आएगा तो, कोई प्रश्न पूछने आता है तो जवाब देना पड़ता है। कोई दान मांगने आएगा, शक्ति है तो दान करना पड़ेगा। कोई काम के लिए आपको बुलाने आएगा तो जाके उसका काम करना पड़ेगा। पर कब? जब कोई बुलाए तो ही, नहीं तो नहीं। बराबर? बराबर। कोई पूछने आए तो ही, नहीं तो कुछ जानो ही नहीं, जाके पूछो भी नहीं कि क्या हुआ है। आपको जानना भी नहीं और जाके पूछना भी नहीं है। ठीक है? आओ चलो। बहुत आज तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना। ऐसी आसक्ति के कारण ही ये देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अगर हम ऐसी आसक्ति रखेंगे ना तो जरूर देवलोक में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी की धर्म की क्रिया तो आप कर ही रहे हो। तो देव बन के कोई फायदा है? ये भी बता दो। चलो, नहीं, देव बन के तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको मोक्ष चाहिए तो, जिनको मोक्ष नहीं चाहिए उनको फायदा ही फायदा है, लेकिन जिनको मोक्ष चाहिए उनको तो कोई फायदा ही नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो अब हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? मोक्ष की तरफ। और आसक्ति से बाहर आना है सबसे पहले, है ना? हाँ। और संयमिति रहना है। किसी के मृषावाद भी नहीं चाहिए और पर परिवाद तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई आपको पूछने आता है और आप बताते हो ना तो ये पर परिवाद नहीं हुआ। बराबर? हाँ, पूछने आया तो आपको सच बताना है तो आप तो सत्य बोले, जो था वो बोले, तो वो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, तो ये तो मृषावाद वीरमण हो गया। लेकिन अगर आप सामने से पूछने गए और डापण किया तो पंचायत की, तो पर परिवाद हो गया। कितना गलत हो जाता है, सोचो आप, दोनों में फर्क। चलो, आओ। तो आनंद रक्षित नाम के स्थविर ने भी ये जवाब दिया कि कर्म की सत्ता से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अगर आपकी सत्ता में देवगति का कर्म पड़ा होगा तो भी उत्पन्न होना पड़ेगा। आसक्ति करोगे तो भी उत्पन्न होना पड़ेगा। हाँ। संयम करोगे तो भी उत्पन्न होना पड़ेगा। बराबर? तो पूर्वकृत तप, पूर्वकृत संयम, कर्म की सत्ता और आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं। यही अर्थ सत्य है। अहम मान्यता के कारण ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मतलब मेरे करने से ये हो रहा है, या मैं चाहता हूँ देव बनना इसलिए देव बन रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। बराबर? आपके ऐसे कर्म भी होने चाहिए तो ही आप बनोगे। आओ। तो इस प्रकार के उत्तर सुनकर सब संतुष्ट हो गए और सभी साधुओं को वंदन करके, प्रश्न पूछ के अपने अपने घर चले जाते। तो लोग आते हैं समोसरण में, प्रश्न पूछते हैं और फिर वो लौट जाते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये तुंगिका नगरी में भगवान महावीर पधारे हैं। इंद्रभूति नाम के जो अणगार है और विपुल तेजोलेशिया को अंतर्लीन रखने वाले हैं, और बिना विराम षष्ठ भक्त तपकर्म और संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए रह रहे। गौतम स्वामी की बात की है ना। छठ तप तो चालू ही है उनका, तो संयम और तप से तो आत्मा को वो भावित कर ही रहे ना, श्रमण बन के। तो ऐसे भगवान षष्ठ भक्त के पारने में प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। बोलो, दिन के पहले प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान। क्या किया उन्होंने?
प्रहर में स्वाध्याय। पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया। प्रहर मतलब 3 से 4 घंटा, बराबर। हाँ तो दिन के 4, रात के 4, ऐसे दिन के 4 ही प्रहर है। तो पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया। ध्यान यानी प्रतिक्रमण हुआ ना। हाँ तीसरे प्रहर में त्वरता, चपलता, संभ्रम रहित होके मुख वस्त्रिका का प्रतिलेखन किया। तो अब सारा पात्र पड़ी लेहन, वस्त्र पड़ी लेहन, सारा तीसरे प्रहर में किया। पात्रों का की प्रमार्जना और प्रमार्जना करके पात्र को हाथ में लिया और जहाँ भगवान महावीर थे वहाँ आए। आने के बाद भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया और वो गौतम स्वामी बोले कि हे भंते, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छठ तप का पालना करने के लिए राजगुरु नगर में ऊंच नीच मध्यम कुलों की सामुदायिक भिक्षाचर्या के लिए जाना, गोचरी के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, प्रतिबंध ना करो। देखो भगवान ने भी वही जवाब दिया जो पहले आ चुका है। जैसे तुम्हारा शरीर अनुकूल बोले वो करो, उसको प्रतिबंधित ना करो। समझ में आया? छठ का पालना करना है, शरीर की अनुकूलता है तो आप, प्रतिकूलता है तो आप जरूर पालना करो, पर शरीर को कोई प्रतिबंध ना दो कि नहीं मुझे आज भी उपवास करना है। जैसे सुख लगे वैसा करो। तो भगवान वही कह रहे कि कोई दमन नहीं करना है, इंद्रियों पे दबाव नहीं डालना है। समझ में आई बात? जो अगर आसानी से तप हो रहा है तो जरूर करो, अगर नहीं हो रहा है तो प्रतिबंध ना करो। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं भगवान? सरलता से, आसानी से, मन की प्रसन्नता से करो। सुख मिले तो वो काम करो, अगर सुख नहीं मिले, सुख मतलब खुशी की बात नहीं है, सरलता से हो जाए तो जरूर करो। सुख का मतलब वही हुआ ना, शरीर की सुखाकारी हुआ कि नहीं? मन की सुखाकारी, जब जैसे में सुखाकारी मिले वैसा करो, कोई प्रतिबंध ना करो, बराबर। और यहाँ देखिए आप, वो जो 4 प्रहर की बात आई है, मैं फिर से वो बात दोहराती हूँ। पहले प्रहर में स्वाध्याय। अब दिन का पहला प्रहर कहाँ से शुरू करोगे? हाँ, रात को 12 बजे से सूर्योदय से करोगे तो नहीं चलेगा। अब मैं सूर्योदय से बोलूँ, दिन के पहले प्रहर में आप, पहला प्रहर में सूर्योदय के बाद स्वाध्याय, फिर दूसरे प्रहर में ध्यान, मतलब ध्यान कायोत्सर्ग सब दूसरे प्रहर में, प्रतिक्रमण सब दूसरे में, तीसरे पर मतलब सुबह 6 से 9, 9 से 12 और 9 से 12 के बाद वस्त्र पास्त्र का पड़ी लेहन। और आप ये गोचरी लेने के लिए जाओ तो जब आपके जो बड़े बड़े प्रहर होते हैं 4.5 घंटे के, तो आप सोच सकते हो कि आपका ये तीसरा प्रहर कब आएगा। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे 9 घंटे और तीसरा प्रहर आ गया। हाँ, आप सोचो, चलेगा? 5 से लेके 9 घंटे गिनो। कैसे आएगा बोलो? 5 बजे से लेके दोपहर 2 बजे आया, समझ में आ रहा है? 1 बजे 2 बजे आया तीसरा प्रहर। अब तब क्या गोचरी होगी? सुबह क्या पारना नौकाशी का? नहीं होगा। अब इसी को आप रात को 12 बजे ले जाओ तो 12 से भी आप अगर ऐसे ही, अगर जब दिन बड़ा हो और आप 4.5 8 घंटे 9 घंटे जाने दो, 9 घंटे के बाद पारना के लिए, गोचरी के लिए आप निकलोगे तो 12 बजे के बाद 9 घंटे जाने दो तो कितने बजेंगे? सुबह के 9 बजेंगे ना। हाँ। तो पहले प्रहर में 12 से लेके 4.5 घंटे तक ध्यान आपने स्वाध्याय किया। ये स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन बोला है ना। रात्रि जागरण में क्या करना है? स्वाध्याय कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मैंने पिछले जन्म में क्या किया होगा जो ये जन्म में ये फल मिल रहा है, मेरे साथ कल क्या हुआ, पूरा दिन क्या हुआ, मैंने गुस्सा किया तो क्यों किया, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए था, ये सब सोचना कब होगा? स्व अध्ययन होगा कि नहीं? हाँ।
उसके बाद ध्यान यानी कि प्रतिक्रमण, तो 4:30 के बाद प्रतिक्रमण आएगा ना। 12 से लेके 3.5 घंटे 4 घंटे आप प्रतिक्रमण करोगे तो 4:30 के बाद प्रतिक्रमण होगा कि नहीं? जब दिन बड़ा होगा तब भी होगा। तो दूसरे प्रहर यानी कि 4:30 से लेके सुबह के 7:30 8 बजे तक, अगर दिन बड़ा है, अगर दिन छोटा है तो ये 3 से लेके 6 तक आएगा कि नहीं बताओ? आएगा। आएगा। अब तीसरा प्रहर वस्त्र पास्त्र पड़ी लेहन, अगर दिन छोटा है तो सुबह 9 बजे 6 से 9 में ही पारणा के लिए, गोचरी के लिए जाओगे ना। हाँ। और अगर दिन बड़ा है तो क्या आप वो 11 से लेके 1-2 बजे तक जाओगे क्या? नहीं। अब क्लियर हो रहा है कि ये रात दिन कब से शुरू होगा? हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज ये, और ये पाठ भगवती सूत्र का है, ये मेरा नहीं है। बराबर? बराबर। हाँ। तो परमात्मा तीसरे प्रहर में वस्त्र पात्र पड़ी लेहन के बाद और भगवान को वंदन करने के बाद, तो तीसरे प्रहर के अंत भाग में ही गए ना गोचरी के लिए। हाँ। हाँ, तो सुबह 8-9 बजे ही गोचरी के लिए निकलना चाहिए। बराबर? बराबर। इससे भी ये साबित होता है कि दिन कब शुरू होगा। दिन रात्रि के 12 बजे से पहले शुरू नहीं मानना है और ना ही बाद में मानना है। रात के 12 बजे ही 11:50 को ही दिन शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो परमात्मा की ये आज्ञा पालन करने के बाद गौतम स्वामी गुणशील चैत्य से बाहर आए। बाहर आने के बाद त्वरितता, चपलता, संभ्रम से रहित होके युग प्रमाण भूमि को देख के, मतलब ईर्या समिति का पालन कर रहे हैं। दृष्टि नीची है, पैर जहाँ रख रहे हैं वहाँ तक दृष्टि जाती है उनकी, उसको कहा जाता है ईर्या समिति। ठीक है? ईर्या समिति का शोधन करते हुए पैर रखते हैं, कोई जीव ना आ जाए ऐसे, और शोधन करते हुए राजगुरु नगर में आए और ऊंच नीच और मध्यम कुलों की सामुदानिक भिक्षाचर्या के लिए घूमे। देखो, ऐसा नहीं कि उच्च कुल में ही जाना है, ऐसा भी नहीं कि नीच कुल में भी जाना है, और ऐसा भी नहीं कि मध्यम में ही जाना है। वो तीनों प्रकार के कुल में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और भिक्षा लेते वक्त वो ऐसा सुनते हैं कि लोग बात करते हैं तो लोग उनको पूछते हैं, बताते हैं कि तुंगिका नगरी से बाहर पुष्पवती चैत्य में पार्श्वनाथ भगवान के स्थवीर आए हैं, और वो स्थवीर पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य आए हैं, और वो श्रवणोपासक के साथ वो जो पहले जो हमने जो 3 सवाल किए थे ना, वो सवाल हुए तो उनके जवाब उन्होंने जाने। देखो वो 3 सवाल क्या थे? तो वो जो 3 सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए ना, वो ही थे। काली का पुत्र नाम के स्थवीर, वो भी पार्श्वनाथ भगवान के ही थे, और उन्होंने जो श्रवण पासक को जवाब दिया था कि पूर्वकृत तप से ही देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद काली का पुत्र मेथिल नाम के स्थवीर, उन्होंने ये जवाब दिया था कि पूर्वकृत संयम से ही देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और दूसरे श्रवणोपासक स्थवीर भगवान ये बोले थे कि तप का फल और संयम का फल के कारण ही देव देवलोक में उत्पन्न होते। बोले थे ना? बोले थे ना? 4 प्रश्न के जवाब दिए थे ना? और काश्यप नाम के स्थवीर ने ये जवाब दिया था कि आसक्ति के कारण ही देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो ये बातें सुन के लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब गौतम स्वामी गोचरी के लिए निकले तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य, कोई और शिष्य भी उतरे हैं और उन्होंने ये 4 जवाब दिया है, ऐसा उन्होंने गौतम स्वामी को बताया। अब गौतम स्वामी तो केवली भगवान तो थे नहीं। हाँ, तो इसीलिए गौतम स्वामी ने ये सारी बात सुनी। तो भगवान गौतम के मन में भी श्रद्धा और कुतूहल उत्पन्न होगा कि नहीं? बताओ। होगा। तो अब गौतम स्वामी ने ये इनकी बात सुनी कि तप का फल क्या है, संयम का फल क्या है, ये प्रश्न भी सुने और उनके जवाब भी सुना। और अब ये जो संयम का फल अनाश्रव, तप का फल व्यवदान यानी कि निर्जरा। हाँ,
तो पूर्वकृत संयम कर्म की सत्ता और आसक्ति के कारण देव उत्पन्न होते हैं, ये अर्थ सत्य है। अहम मान्यता के कारण ऐसा नहीं कहा जा रहा है। गौतम स्वामी ने भी जवाब, उन्होंने ऐसा बोला तो क्या ये सच कह रहे हैं? लोगों ने सवाल किया कि क्या ऐसा ही है, क्या ये सच है? तो अब गौतम स्वामी के मन में भी श्रद्धा भी और कुतूहल भी है। श्रद्धा तो है ही कि भाई भगवान पार्श्वनाथ भगवान के स्थविर है तो सत्य ही कहेंगे, पर कुतूहल भी हुआ कि मैं भगवान से जाके पूछूं कि क्या ये सच में सही कह रहे हैं। तो ये कुतूहल उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने यथा पर्याप्त अपनी भिक्षा ले ली और भिक्षा लेकर वो राजगुरु नगर से बाहर आए और वैसे ही इरिया समिति से चपलता से संभ्रम रहित वो इरिया समिति का शोधन करते करते गुणशीलक चैत्य में आए, जहाँ भगवान थे। ये दोनों चैत्य अलग थे, यहाँ भगवान थे और दूसरा जो चैत्य था वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे। तो गाँवों में बात तो होगी ना कि ये दोनों के व्याख्यान सुनने लोग जाएंगे, दोनों को प्रश्न पूछने जाएंगे, तो अलग अलग बात होगी कि नहीं होगी ना। तो ये बात करने के बाद यहाँ आए, भगवान के पास आए, भगवान के पास गमनागमन का प्रतिक्रमण किया, ऐषणा अनेषणा की आलोचना की और पूरा जो हमारा इरियावई पाठ है ये आएगा। गोचरी के वक्त जो भी आलोचना लेनी थी वो सब ली और वंदन करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर आपकी अनुज्ञा हो तो मैं यहाँ गया हूँ, घूम के आया हूँ और वहाँ व्यक्तियों ने जो शब्द बताए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान ने बोला कि हाँ आज्ञा है, आप पूछो। तब गौतम स्वामी ने ये प्रश्न किया कि हे देवानुप्रिय, तुंगिका नगरी के बाहर पुष्पवती क्षेत्र में पार्श्व उपतीय भगवान स्थविर से श्रमणोपासकों ने इस प्रकार के 4 प्रश्न पूछे थे, तो क्या इसका अर्थ सत्य है? ये और उन्होंने ये जवाब दिया, तो क्या ये सत्य है? ये अर्थ सत्य है। और ये अहम मान्यता के कारण ऐसा नहीं कहा है, मतलब मैं ही कह रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये सत्य है। तो क्या भगवान ये सत्य है बनते? क्या वे स्थविर हो उस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है या वो असमर्थ है? आप बताओ, क्या वो ये जवाब देने के योग्य है या अयोग्य है? क्या ये उनका दायित्व सही है या ये दायित्वपूर्ण है ही नहीं? बराबर, ये विशिष्ट दायित्वपूर्ण जवाब है या ये जवाब विशिष्ट दायित्वपूर्ण नहीं है? बराबर, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे गौतम, ये जो स्थविर श्रवणोपासक है उनके द्वारा ये सारे श्रवणोपासक उत्तर देने में समर्थ है। आप इतना समझिए, ये समर्थ है, ये असमर्थ नहीं है, मतलब ये केवली भगवंत है इसलिए समर्थ है। बराबर बराबर, वो समर्थ है, वो ऐसा जवाब दे सकते हैं, वो इनका जवाब उत्तर देने में दायित्वपूर्ण है, ये दायित्वहीन नहीं है। ठीक है, ये विशिष्ट दायित्वपूर्ण है। आर्य पूर्वकृत तप से ही देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। हे आर्यो, पूर्वकृत संयम से ही देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। कर्म की सत्ता के कारण और आसक्ति के कारण ही देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ये सत्य है, ये अर्थ सत्य है। ये अहम मान्यता, मतलब मैंने कह दिया या उन्होंने कह दिया इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं भी इसी प्रकार से आख्यान करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्रज्ञापन करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ। पूर्वकृत तप से ही देव देवलोक में उत्पन्न होते, पूर्वकृत संयम से ही देव देवलोक में उत्पन्न होते। कर्म की अंदर पड़ी हुई देवलोक की सत्ता के कारण ही देव देवलोक में उत्पन्न होते और आसक्ति के कारण ही, लालच लोभ और आसक्ति के कारण ही देव देवलोक में जाते हैं। समझ में आ गया भगवान ने क्या जवाब दिया? हाँ, तो ऐसे श्रवण माहण की प्रयुक्तना से क्या फल मिलेगा? अब गौतम स्वामी ने सवाल पूछा कि भगवान आपने कह दिया कि ये बिल्कुल विशिष्ट दायित्व वाले श्रवण है, तो अब आप ये बताइए मुझे
कि ऐसे जो श्रवण भगवंत है, जो केवल ज्ञानी है, जो दायित्व युक्त है, विशिष्ट दायित्व युक्त है, तो उनकी पर्युपासना करने से क्या फल मिलेगा? तो गौतम स्वामी भगवान ने कहा कि हे गौतम, इनकी पर्युपासना का फल है श्रवण। अब श्रवण का क्या फल? श्रवण का फल है ज्ञान। तो ज्ञान का क्या फल? ज्ञान का फल है विज्ञान। विज्ञान का क्या फल है? विज्ञान का फल है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का क्या फल है? प्रत्याख्यान का फल संयम है। संयम का फल अनाश्रव है। अनाश्रव का फल तप है। तप का फल व्यवधान यानी कि निर्जरा है। व्यवधान यानी कि निर्जरा का फल अक्रिया है। अक्रिया का फल अंतिम फल है सिद्धि। समझ में आ गया? अब ये पूरा जो है ना फल, वो हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी ये 2 मिनट में तो होने वाली बात नहीं है। राइट। तो क्या करने से हम सिद्ध गति पहुंच सकते हैं? तो ये पूरा सुनोगे तो बुद्धि आएगी, बराबर, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो ही विशिष्ट ज्ञान मिलेगा, क्योंकि 10 ज्ञान की बात जानोगे तो 10 को इकट्ठा करोगे तो 11वीं विशिष्ट ज्ञान आपका बढ़ेगा कि नहीं? हाँ। अब विशिष्ट ज्ञान बढ़ेगा तो प्रत्याख्यान होगा। मतलब अगर ज्ञान बढ़ा है तो अब मुझे पाप नहीं करना है, ऐसा नियम आएगा, बराबर। प्रत्याख्यान मतलब आप नियम में आओगे तो अपने आप संयम होगा। क्योंकि संसार से आप कटते जाओगे, भोग से कटते जाओगे तो अपने आप संयम होगा। अब संयमी बन जाओगे तो अपने आप अनाश्रव हो गया, क्योंकि नए कर्म नहीं बनेंगे। अब अनाश्रव हो गए तो उसका फल तप है। अनाश्रव जैसे ही होगा, आपका नया आश्रव आना बंद हो जाएगा, तो आप 12 प्रकार के तप अच्छे से कर पाओगे। तो अब तप का फल तो निर्जरा हो गया। अनाश्रव हो चुके हो आप, संवर में आ चुके हो, तो अपने आप निर्जरा हो गया। तो कर्म की निर्जरा होती जाए, तो अब आपको नए कर्म का बंध तो बंद हो गया कि नहीं? तो अक्रिया आ गई। अक्रिया आएगी तो ही कर्म का बंध नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आप कर्म के बंध में नहीं आ रहे हो, मतलब आप अक्रिय हो चुके हो, है ना? हाँ। तो अब अक्रिय हो गए तो अब इसका अंतिम फल क्या है? सिद्धि है ना। अक्रिया कहाँ है? सिद्ध गति में अक्रिया है ना। सब सिद्ध भगवान बैठे हैं ना, कुछ भी बिना किए हुए। तो अक्रिया का फल है सिद्धि। ठीक है। अगर इसमें कोई प्रश्न होगा तो आप कल हम इसको वापस डिस्कस कर लेंगे, बराबर। तो श्रवण से आप कहाँ तक पहुँचे? सिद्ध गति तक। श्रवण होगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान होगा तो विशेष ज्ञान आएगा, विशेष ज्ञान आ गया तो ही प्रत्याख्यान यानी कि समकित आएगी, श्रद्धा आएगी, नियम आएगा, संयम आएगा, है ना? समकित, संयम के बगैर तो समकित आना ही नहीं है। वो तो हमने पढ़ लिया पहले ही। संयम का फल ही सम्यक दर्शन है, बराबर। बिना संयम तो सम्यक दर्शन आना ही नहीं है। तो संयम आ गया, सम्यक दर्शन आ गया, तो अनाश्रव तो अपने आप हो गया, आश्रव बंद हो गया। अब आश्रव बंद हो गया तो 12 प्रकार के तप इजीली हो पाएगा ना? हाँ। फिर तप करोगे तो निर्जरा होगी। अनाश्रव तो आप पहले से हो, और नया कर्म तो बंद हो गया चढ़ना, सम्यक दर्शन आ गया है। तो अक्रिया होने में देर लगेगी क्या? नहीं। अभी यहाँ ध्यान करते करते अक्रिया करो और बाद में सिद्ध गति में अक्रिया बिल्कुल अक्रियावंत हो जाओ। तो इतना बढ़िया तरीके से भगवान ने धर्म समझाया है। ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी बंद करूँ। जय जिनेंद्र, कल मिलेंगे। हाँ। कल इसके ऊपर कुछ भी होगा तो हम वापस थोड़ा शुरू करके चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र, जय।